साथियों नमस्कार। इस आधी आबादी को भी कुछ काम जरूर करने दें, क्योंकि 21वीं शताब्दी नारी प्रधान होगी। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। वर्तमान समय में बेटा बेटी में कोई खास अंतर नहीं रह गया है। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने का मौका दीजिए। आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बनाया गया है? जो व्यक्ति बाहर की दुनिया नहीं देखता है वह भी तो कूपमंडूक बन जाता है। आज बेटियां भी पढ़ लिख कर खुद का व्यापार कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, अपनी सुरक्षा के प्रति भी जागरूक बन रही हैं। आज भी ज्यादातर लोग उनमें से हैं जो जब हजामत करेंगे तो आपकी बीवी सेफ्टी रेजर धोकर रखेगी, उठाकर भी रखेगी, आपके कपड़े भी धोएगी, आपकी सेवा भी करेगी, बच्चों को तमाचा मारती है और उन्हें ठीक कर देती है, और आपसे कुछ कहने की भी हकदार नहीं है। नारियों के सम्मान की इतनी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए कि कहाँ हम इनके साथ कैसा सलूक करें। क्या आपको अपने अंदर जरा सा भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए? आपने यदि गलती की है तो उस देवी से क्षमा मांगिए कि हमने जिंदगी में क्या भूल की है। फिर देखिए, आपकी पत्नी आपके पीछे पीछे चलती है कि नहीं। ऐसी गुलाम हो जाएगी कि आप तो फिर ऐसे कहेंगे कि हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, कि हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब वह आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कहा गया है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। जुरे गांठ पर जाए होए घर की बर्बादी, चित्त चैन न मिले छिने सब ही आजादी। पत्नी हमारी जीवन संगनी है, सुख दुख की साथी है। इसलिए हमारा यह दायित्व है कि कभी भी पत्नी का दिल न दुखाया जाए। सच्चा वीरता शास्त्र युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों को जीतने में है। जब मैं यह कहता या अनुभव करता हूं कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, तो समझिए मैं अपने अंदर की शक्तियों की उपेक्षा कर रहा हूं। मैं यह काम कर सकता हूं, उसे करने की मैं पूर्ण सामर्थ्य रखता हूं। जैसे विचारों से कार्य करने की शक्ति दूनी हो जाती है। मनोविज्ञान का सिद्धांत है
कि मस्तिष्क में दो विरोधी विचार एक साथ नहीं रह सकते। हमारा व्यक्तित्व हमारे विचारों का दर्पण है। जीवन की उन्नति अवनति, आशा निराशा सब हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर ही खरा बनता है, उसी प्रकार जीवन की तमाम कठिनाइयों को तय करके मनुष्य महामानव बन जाता है। जीवन की महानता इसी में है। अपने अंतःकरण की छिपी शक्तियों के ज्ञान से, अपने अंतःकरण की छिपी शक्तियों के ज्ञान से मनुष्य में कार्य क्षमता का विकास होता है। जिस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होगी, वही व्यक्ति अपनी छिपी हुई शक्तियों को खोज करेगा। अंतः प्रेरणा की आवाज को सुनिए। यह हमें बताती है कि इस साधारण जीवन में भी महानता छिपी है। मानव शरीर के संपूर्ण अंगों की संचालिका आत्मा है। शरीर का अणु अणु इसकी आज्ञा पर चलता है। शरीर की स्वस्थता, अस्वस्थता, भय, चिंता का विचार करना आत्मा का ही काम है। वास्तव में अणु मस्तिष्क का विस्तारक है। प्रत्येक अणु एक छोटा केंद्र है, जिसका तार मन मस्तिष्क रूपी केंद्रीय स्टेशन से जुड़ा होता है। मन में जिस प्रकार की भावना उठती है, इन छोटे तारों द्वारा वह संपूर्ण शरीर में पहुंच जाती है। यदि आत्मा असंतुष्ट है तो समझिए सारा शरीर असंतुष्ट है। केवल चिंता, शोक, बेचैनी ही कैंसर उत्पन्न नहीं करते। केवल चिंता, शोक, बेचैनी ही कैंसर उत्पन्न नहीं करते, अपितु घृणा, लोभ व द्वेष की भावना भी कैंसरों के जनक होते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।